नवरात्रि में मां की आराधना के लिए, मां की उपासना के लिए पूरे देश में तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। लेकिन राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ का गरबा महोत्सव कुछ हटकर है, अनूठा है। ये हटकर और अनूठा इसलिए है क्योंकि इसका नाम ही सनातनी गरबा है। आखिरकार ये सनातनी गरबा क्या है, और आप देखें कि यहाँ पर जो भक्त हैं माँ की आराधना के लिए, माँ की उपासना के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसको भी जानेंगे। चलिए, सनातनी गरबा के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी तैयारी में जुटे हुए, उनसे जानते हैं। तैयार हैं आप? बिल्कुल, बहुत तैयार हैं, बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है क्योंकि ये माँ का पर्व होता है और इसमें हमारी शक्ति और भक्ति सभी हम लगाते हैं, तो तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही है। हम देख पा रहे हैं कि अभी तो नवरात्रि शुरू होने में समय है, गरबा शुरू होने में समय है। कितना समय देते हैं प्रैक्टिस के लिए आप? प्रैक्टिस के लिए डेली आते हैं कि जो बैचेस होती है उसमें पूरा टाइम देते हैं, तभी जाकर हमारी प्रैक्टिस हो पाएगी और हम अच्छे से वहाँ पे कर पाएंगे। आप पहली बार कर रहे हैं या फिर? यहाँ मेरा पहली बार है। हाँ, यहाँ फर्स्ट टाइम। अनुभव क्या है आपका? बहुत अच्छा है, फैमिलियर माहौल मिल रहा है यहाँ पे, सिक्योरिटी के साथ में बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। देखिए, बड़ी बात यही है कि फैमिलियर माहौल है और सिक्योरिटी के साथ, और परिवार अपने घर की बेटियों को, अपने घर की महिलाओं को गरबा महोत्सव में भेजते हैं, तो यही उम्मीद रहती है कि सेफ्टी रहे। और जो माँ की आराधना उपासना के लिए आप तैयार हैं? जी, गरबा महोत्सव के लिए तैयार हैं आप? जी बिल्कुल तैयार हूँ। क्या खासियत क्या है आपकी? मैंने तो अभी ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, और क्योंकि मुझे जॉइंट प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी मैं कर रही हूँ और मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है और जॉइंट प्रॉब्लम सब ठीक हो गया मेरा। कितने दिन हुए आपको प्रैक्टिस करते हुए? प्रैक्टिस करते हुए हम लोग की प्रैक्टिस 22 से स्टार्ट हुई थी, तो काफी लंबा वक्त हो गया। हाँ। तो डॉक्टर ने कहा था कि आप ज्वाइंट पेन है। हाँ, आप नहीं करो, आपको तकलीफ बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे बहुत रिलीफ है करने से, है ना। तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगी जिनको भी जॉइंट प्रॉब्लम है या इस तरह का इशू है, हम लोग जब गरबा करते हैं तो वो प्रॉब्लम्स, हम लोग के जॉइंट्स मूव होते हैं तो बहुत ठीक हो जाती है। तो देखें कि लोगों के अनुभव है अभी से आना शुरू हो गए हैं, और हम आगे चलेंगे सनातनी गरबा के बारे में। वैसे हम जो पार्टिसिपेट्स हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। माँ की आराधना के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी तो खूब पसीना बहाना पड़ रहा है सीखने के लिए। जी, लेकिन काफ़ी मज़े भी आ रही है, तो बिल्कुल पसीना बहाना बिल्कुल भी लग नहीं रहा क्योंकि मज़े इतनी आ रही है, सिखाते भी बहुत अच्छे से हैं, तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। कितना टाइम देते हैं यहाँ पर आप? मेरे को आई थिंक 20 से ज़्यादा दिन तो हो गए हैं, तो उत्सुक हैं जब माँ की आराधना होगी, गरबा जब पूरा इसमें पांडाल में चलेगा, तो उसके लिए उत्साहित हैं आप? जी बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम तो अलग ही माहौल रहता है, काफ़ी मज़ा आती है, सब लोग इतने अच्छे से तैयार होके आते हैं माता जी के लिए, आरती होती है, गरबा होता है, डांडिया होता है, बहुत मज़ा आती है। देखिए, बिल्कुल लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, और हम जिसकी बात का जिक्र कर रहे थे, आखिरकार ये सनातनी गरबा क्या हुए जानेंगे, और एक और पार्टिसिपेट से उनसे चर्चा करते हैं। आप भी पूरी तरह से रेडी हैं, पूरी तरह से तैयार हैं? बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और एक्चुअली मेरे साथ तो ये है कि मैं आफ्टर मैरिज अब फर्स्ट टाइम यहाँ पे कर रही हूँ, तो बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। स्पेशली सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं। कितने साल बाद ये अवसर आया कि आप फिर से गरबा? एटलीस्ट 20 ईयर्स। मैं शादी के पहले करती थी, शादी के बाद बेबी, जॉब और प्रोफेशन की वजह से कुछ नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड कि पूरी इच्छाएं पूरी करूँगी अब इसमें अपनी। लोग काफ़ी उत्साहित हैं। चलिए, आप जान लेते हैं कि हम जिससे सनातनी गरबे की बात कर रहे हैं कि सनातनी गरबा है, आखिरकार ये हटके क्यों है, इसे सनातनी गरबा नाम क्यों दिया गया है। जो आयोजन समिति के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। आपने गरबे का नाम ही रख दिया है सनातनी गरबा। ये सनातनी गरबा क्या है? सनातनी गरबा कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जितने भी परिवार आएंगे वह सनातनी होंगे और सनातन से संबंधित होंगे, यानी कि उस धर्म को मानने वाले होंगे, माता की आराधना करने वाले लोग होंगे। हिंदू धर्म के ही लोगों का ये पर्व है और ये माता की आराधना का पर्व माना जाता है, इसलिए सनातनी लोग यानी कि हिंदू लोग ही इसमें प्रवेश करेंगे, ऐसा हमारी समिति ने निश्चय किया है। देखिए, आपने तो ये तो कह रहे हैं कि आप चलिए कि हिंदू ही यहाँ पर आएंगे, आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि हिंदू ही हैं? क्या कंडीशन रहेगी? हम लोग आने वाले लोगों का आधार कार्ड चेक करेंगे। आधार कार्ड चेक किया जाए? जी, आधार कार्ड से ही एंट्री मिलेगी हमारे भोजपाल गरबा महोत्सव में।
और इसके साथ ही हम लोग कलावा देखेंगे, तिलक लगाकर प्रवेश देंगे। तिलक लगाकर मतलब उनका स्वागत करके ही प्रवेश दिया जाएगा। यदि हाथ में कलावा मान लो कोई हिंदू बहन या कोई हिंदू भाई या बहन नहीं पहनी है तो क्या प्रवेश नहीं मिलेगा? नहीं, कलावा तो ठीक है, बट उनको तिलक लगाना ये कंपलसरी। मौके पर कलावा बांधा जाएगा? बिल्कुल, मौके पे कलावा ही बांधने की व्यवस्था की जाएगी और तिलक लगाना ये हमारे लिए प्रथम उद्देश्य रहेगा। इसके साथ साथ आधार कार्ड भी देखना ये बिल्कुल कंपलसरी, और हमारी समिति के वॉलंटियर इसका पूरा सही तरीके से पालन करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने इस पे पालन पूरा। मैसेज क्या है सनातनी गरबा की? कलावा भी देखा जाएगा, तिलक भी लगाया जाएगा, आधार कार्ड भी देखा जाएगा, मैसेज क्या है इसका? मैसेज सीधा सीधा ये है कि यह माता की आराधना का पर्व है, यानी कि हिंदू धर्म का पर्व है, तो इसमें हिंदू परिवार ही सम्मिलित हों, यही सनातनी उद्देश्य है। तो आधार कार्ड जो लेकर आएंगे आप कैसे ये वेरीफाई करेंगे कि इसी का है? क्या कोई इसकी एक्सपर्ट है वहाँ पर रहेंगे? उसके एक्सपर्ट भी रहने वाले हैं और हमारी समिति के ऐसे लोग रहते हैं जो काफ़ी जानकार हैं। विगत वर्ष भी वो लोग उस व्यवस्था में थे, तो वो लोग मैच करते हैं। सनातनी गरबा इसलिए क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं और जो आने वाले लोग हैं वो हिंदू ही रहेंगे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। उसके लिए कलावा भी रहेगा, तिलक भी लगाया जाएगा और सब आधार कार्ड भी देखा जाएगा। आप तो तैयारी करा रहे हैं और हम देखें कि आपने तो अभी उपासना शुरू कर दी है, पूरे पसीने से तरबतर हैं आप। हाँ श्योर, मज़ा आ रहा है भोपाल वासी के पास, और यहाँ पे जो हो रहा है सबसे अलग हो रहा है, यानी तिलक लगा के अंदर एंट्री मिलेगी सबको। और हम लोग ट्रेनिंग देने आए गुजरात से, और पहली बार ऐसा हमने देखा है कि तिलक लगा के और आधार कार्ड देख के एंट्री करवा रहे हैं यहाँ पे। और कम से कम अब गरबा की पूरी स्टेप ख़त्म हो चुकी है, अभी डांडिया की स्टेप चालू हो गई है। अभी 2-3 दिन में डांडिया के स्टेप भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर 3 तारीख शुरू होगा और सब ट्रेनर लोग पार्टिसिपेट लोग सब जम के मज़ा कर रहे हैं और मज़ा आ रही है सबके साथ, भोपाल वासियों के साथ। देखिए बिल्कुल मज़ा आ रही है और हम आपको एक मंच पर तस्वीर दिखाएंगे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो भरोसे का नाम है, जो विश्वास का नाम है, जो निष्पक्षता का नाम है, और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस गरबा महोत्सव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर है। और ये जो तमाम गाइडलाइन का पालन यहाँ पर सुनिश्चित होगा, सबकी जिम्मेदारी है कि उस नियम का पालन हो। लेकिन अभी देखें कि एक और जहाँ पर तमाम गाइडलाइन गरबा से पहले जारी की गई है, वहीं पर हम जो पार्टिसिपेट्स हैं, जो गरबे की तैयारी कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि उनमें जोश और जुनून जमकर नज़र आ रहा है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, लल्लूराम.com, भोपाल।